स्टूडेंट्स, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस टॉपिक के अंदर जो पार्ट है आपके कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। आपको कोई एक सॉलिड गिवन है, उस सॉलिड को आप दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जब अपन एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सॉलिड गिवन है और उसको कौन से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उन दोनों के वॉल्यूम की कंपेयरिंग करके आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ए मेटेलिक स्फीयर, आपको एक मेटेलिक स्फीयर दे रखा है, तो आपने एक स्फीयर बना लिया ऑफ रेडियस 4.2, जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर गिवन है, इज मेल्टेड इन रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। इसको मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ इस सिलेंडर की हाइट कितनी है। तो लेट कर लिया कि इसकी हाइट क्या है, h है। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h मीटर सेंटीमीटर। देखिए यहां आपको स्फीयर गिवन है, उस स्फीयर से आप सिलेंडर बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² h। पाई से पाई कैंसिल, जिसकी वैल्यू दे रखी पुट कर दो, r की वैल्यू दे रखी है 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, r² 6 इंटू 6 और इंटू h। तो यहां से आप h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करें, देखिए 4/3, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इधर से 6 इंटू 6 अपन में आएगा, तो ये 6 इंटू 6, तो ये क्या बच गया h। यहां से डेसिमल हटाओगे 0, फिर डेसिमल हटाओगे 0, फिर डेसिमल हटाओगे 0, 3 0 हो गए, 6 से कैंसिल 7 टाइम्स, 6 से कैंसिल 1000 और ये 7, 3 से कैंसिल 14। तो इसका आंसर क्या हो गया, ठीक है, h इक्वल टू 4 इंटू 7 28 इंटू 7 इंटू 14 अपॉन 1000। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके तो इसको मल्टीप्लाई करने पे इसका जो आंसर आ रहा है 2744 डिवाइड बाई 1000, तो आंसर हो गया 2.744 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2.744 सेंटीमीटर, जिसको 2.74 भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर्स जिनकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ पे 3 स्फीयर गिवन है जिनकी रेडियस गिवन है r1, r2 एंड r3। r1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है, r2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है एंड r3 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन तीनों स्फीयर को मिलाकर एक सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, जिसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। लेट रेडियस ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर इज r सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे इसके वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तीनों के वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं।
तो इन तीनों के वॉल्यूम को प्लस करने पे इसका वॉल्यूम आएगा, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब और ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन, क्या बच गया r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट करें 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 का क्यूब, दिस इज r क्यूब। 6 का क्यूब 216 हो गया, 8 का क्यूब 512 हो गया, 10 का क्यूब 1000 हो गया, दिस इज r क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से r क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, इन तीनों को ऐड करने पे 1728 और 1728 12 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो स्फीयर फाइंड हुआ है इन तीनों स्फीयर से उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसी से थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to platform 22 meter into 14 meter. Find the height of platform. क्वेश्चन को मतलब ये समझिए, आपने एक जगह से कुआं खोदा जिसका डायमीटर 7 मीटर है और वो 20 मीटर डीप है, उसमें से जो मिट्टी बाहर निकली उस मिट्टी को एक प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड कर दिया। उस प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी 22 मीटर और ब्रेथ दे रखी 14 मीटर। जैसे ही उस मिट्टी को उसके ऊपर स्प्रेड करोगे तो उसका कुछ ना कुछ लेवल बनेगा, तो वो प्लेटफॉर्म किस शेप में हो जाएगा, क्यूबॉइड। लेंथ ब्रेथ और मिट्टी का जो लेवल होगा उसकी हाइट हो जाएगी। तो कुएं में से जो मिट्टी बाहर निकली और प्लेटफॉर्म के जो ऊपर जो मिट्टी आपने बिछाई है उन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए ये तो वेल गिवन है, इस वेल का डायमीटर दे रखा आपको 7 मीटर, तो रेडियस होगा इसकी 7/2 मीटर। ये कितना डीप दे रखा है 20 मीटर। और यहां से जो अर्थ बाहर निकली है उस अर्थ को, ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 22 मीटर है, ब्रेथ 14 मीटर है, उस अर्थ को अपने यहां स्प्रेड कर दिया। जैसे अर्थ को स्प्रेड कर दिया इस अर्थ का कोई लेवल बन गया। ये लेवल आपको फाइंड करना है कि इसका लेवल कितना है, तो मान लिया कि इसका लेवल h मीटर है। तो यहां से जो मिट्टी बाहर निकली उसका वॉल्यूम और इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वही मिट्टी यहां आपने स्प्रेड की है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जहां अर्थ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से जो मिट्टी बाहर निकली उसको, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकिंग आउट फ्रॉम वेल में से जो मिट्टी बाहर निकली है किसके ऊपर होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई r²h और इसका वॉल्यूम n × b × h। जो वैल्यू गिवन हो पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, r² 7/2 × 7/2, h 20, l 22, 14 और ये h आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए 22 से 22 दोनों कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 10, 2 से कैंसिल 5, तो ये हो गया 35 और इधर से 14 में आएगा तो h, तो 7 से कट रहा है तो 5/2, दिस इज 2.5 मीटर। मतलब जो प्लेटफॉर्म बना है, जो अर्थ वहां स्प्रेड हुई है, उसका लेवल कितना है, 2.5 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, ए वेल of diameter 3 meter then 14 meter deep। आपको एक वेल गिवन है जिसका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3/2 मीटर। 14 मीटर डीप, तो h हो गया 14 मीटर। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter। क्या कर रहा है, यहां से जो अर्थ बाहर निकली है, जो मिट्टी बाहर निकली है, उस मिट्टी को
इस वेल के चारों ओर एक सर्कुलर रिंग की शेप में स्प्रेड कर दिया, जिसकी विड्थ 4 मीटर है। ये वाला जो पोर्शन है पूरा 4 मीटर है। तो देखिए ये 3/2 हो गया, ये 4 मीटर हो गया। तो बाहर वाले की अगर मेरे को रेडियस निकालनी है तो 4 के अंदर 3/2 ऐड कर दूं तो ये 11/2 मीटर हो जाएगा। 3/2 तो यहाँ से आता है और 4 यहाँ से आता है, तो ये टोटल कितना हो गया 3/2 प्लस 4 11/2 मीटर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस मिट्टी को इसके चारों ओर स्प्रेड करने से ये क्या बन गया है, एम्बैंकमेंट, जिसको अपन कहते हैं चबूतरा, चारों ओर बैठने का। इस वेल के चारों ओर स्प्रेड करने पे ये एम्बैंकमेंट बन गया, जिसकी हाइट आपको फाइंड करनी है कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है। तो लेट कर लिया कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है, h है। तो देखिए यहां पे लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज h मीटर। अब ध्यान देना, इस वेल में से जो मिट्टी बाहर निकली ना, उसी मिट्टी को अपने सर्कुलर रिंग की फॉर्म में इसके चारों ओर स्प्रेड कर दिया, तो उससे एम्बैंकमेंट बना। जो मिट्टी इस वेल से बाहर निकली है उसका वॉल्यूम और उस मिट्टी से जो एम्बैंकमेंट बना है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। पहले सॉलिड आपको वेल गिवन था, उसमें से मिट्टी बाहर निकली, उसी मिट्टी को अपने बाहर स्प्रेड कर दिया तो नया सॉलिड बन गया एम्बैंकमेंट। तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल, वेल में से जो मिट्टी बाहर निकली उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। अच्छा, मिट्टी बाहर कहां से निकली, सिलेंडर से, वेल सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है πr²h। और ये जो चबूतरा बना है, जो एम्बैंकमेंट बना है, इसका शेप भी कैसा है, सिलेंडर ही। तो इस बड़े सिलेंडर में से इस स्मॉल वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कर दे, माइनस कर दे, तो बीच वाले इस पोर्शन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालने के लिए देखिए, बड़े सिलेंडर πr²h में से स्मॉल सिलेंडर πr²h को माइनस करेंगे तो πh तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा r² माइनस r², और h एम्बैंकमेंट की हाइट है, तो पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू पुट करें r², 3/2 into 3/2, वेल की हाइट कितनी है 14, इधर r² 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू h। तो स्टूडेंट ने देखिए ये कितना हो गया, 2 से कैंसिल 7, तो ये 9 into 7/2 इक्वल टू 11/2 का स्क्वायर 121/4, 9/4 इंटू h। एलसीएम लें तो एलसीएम लेने के बाद ये तो ये 63/2 इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई किया तो 4 में तो आ रहा 4, और इसको सिंपलीफाई किया 121 में से 9 माइनस 112 और इंटू h। तो यहां से देखिए h की वैल्यू कितनी आ गई, 63/2 इंटू 4/112, तो ये 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 56। अब देखिए स्टूडेंट 63/56, अगर इसको डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने पे इसका जो आंसर आ रहा है 1.125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream। एक कंटेनर गिवन है
जिसका शेप सिलेंड्रिकल गिवन है, इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 12/2 6 सेंटीमीटर। यह कंटेनर आइसक्रीम से फुल है। The ice cream is to be filled into cone of height 12 सेंटीमीटर। इन आइसक्रीम को एक कोन के अंदर फिल कर रहे हैं जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है, जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। Having a hemispherical shape on the top, इसके टॉप पर हेमिस्फेरिकल शेप है। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो बताओ इस आइसक्रीम से टोटल कितने कोन फिल होंगे। तो लेट कर लेते हैं कि टोटल कितने कोन फिल होंगे, n। लेट n कोन आर फिल्ड विद आइसक्रीम। इसका मतलब ये हुआ इस कंटेनर में जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम और ये जो n कोन फिल कर रहे हैं उनका वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ये जो पूरा कोन भर फिल कर रहे हैं, तो यहां देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है n इंटू ये जो पूरा कोन फिल हो रहा है, ये दो शेप से बना है, कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 πr²h और हेमिस्फीयर का 2/3 πr³। तो स्टूडेंट यहां देखिए πr²h, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, πr² कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 1/3h प्लस 2/3r। तो पाई से पाई कैंसिल, r की वैल्यू पुट करें 6 इंटू 6, h की वैल्यू 15, n ऐसा कैसा है r² 3 इंटू 3 1/3, h की वैल्यू 12 प्लस 2/3 और r की वैल्यू 3। तो देखिए यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 15, ये हो गया n इंटू 3 इंटू 3, 3 से कैंसिल 4, 3 से 3 कैंसिल 4 और 2 6, एक 6 दोनों ओर से कैंसिल हो गया। तो n इक्वल टू कितना है 90/9, दिस इज 10। इसका मतलब इस आइसक्रीम से टोटल 10 कोन फिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो क्यूबॉइड जो कॉइन होता है उस कॉइन का शेप कैसा होता है। कॉइन का शेप सिलेंड्रिकल होता है, कॉइन का शेप सिलेंड्रिकल होता है। ये जो इसकी थिकनेस है, ये हाइट होती है, इसका डायमीटर आपको 1.75 दे रखा है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर। थिकनेस इसकी 2 mm गिवन है, तो इसकी हाइट हो जाएगी 2 mm। 2 mm का मतलब 2/10 सेंटीमीटर। ऐसे कितने कॉइन लें, तो लेट कर लेंगे ऐसे कॉइन कितने ले रहे हैं, n ले रहे हैं। इन n कॉइन को मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड। उस क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है ये 5.5, 10 और 3.5। इसमें से एक लेंथ है, एक ब्रेथ और दूसरी क्या है, हाइट है। तो इसका मतलब है कि इन n कॉइन का वॉल्यूम इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स आर n, कितने कॉइन है n, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो कॉइन किस शेप में है, सिलेंडर में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h और इसका वॉल्यूम क्या होगा n इंटू बी इंटू h। यहां अगर इनकी वैल्यू पुट करें n ऐसा कैसा
पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 175/2 into 1.75/2 into h की वैल्यू 2/10 इक्वल टू l की वैल्यू 5.5 into 10 into 3.5। इसको आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई करने पे यहाँ से डेसिमल हटाएं 20, डेसिमल हटाएं 20, 25 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम, 25 से 8 टाइम, 25 से 7 टाइम, 25 से 8 टाइम, 7 से 7 कैंसिल, n इंटू 2 से कैंसिल 4 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल 2, 2 से 11, तो ये 11 हो गया। यहाँ से 7 बचा हुआ है, अपॉन में से 8 बचा हुआ है, यहाँ से 2 बचा हुआ है और ये 10 बचा हुआ है। यहाँ से डेसिमल हटाया तो 50/10, दिस इज 10, दिस इज 35/10, ये 10 से 10 कट गया, ये 10 से 10 कट गया, ये 7 से कट गया 5 टाइम, ये 11 से कट गया 5 टाइम। तो स्टूडेंट देखिए क्या आंसर हुआ, 5 into 5 25, 8 into 2 16, इंटू क्या तो 400, टोटल 0.400 है, जिनको मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बन रहा है जिसकी डायमेंशन 5.5 into 10 into 3.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, ए cylindrical bucket 32 centimeter in height, this is the cylindrical bucket जिसकी हाइट गिवन है 32 centimeter, with radius of the base is 18 centimeter, जिसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर गिवन है, is filled with sand, ये सैंड से फिल है, this bucket is emptied on the ground, देखिए this bucket is emptied on the ground and the conical heap of sand is formed, इसमें जो सैंड गिवन है उसको ग्राउंड के ऊपर पुट करने पे एक कोनिकल शेप बन रहा है। दिस बकेट इज एम्प्टीड, इस बकेट को खाली कर रहे हैं, इसमें जो सैंड है उसको ग्राउंड पर स्प्रेड कर रहे हैं। तो ग्राउंड पर स्प्रेड करने पे कौन सा शेप बन रहा है, एक कोनिकल हिप बन रही है। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हिप इज 24, इस कोनिकल हिप की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसकी रेडियस कितनी है और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टिप, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। पहले सैंड किस में थी, बकेट में थी, बकेट कैसी है सिलेंड्रिकल, अब सैंड किस शेप में, ग्राउंड पर कोनिकल में, तो सैंड तो वही है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 18 into 18, एच की वैल्यू 32, 1/3, इधर आर स्क्वायर की वैल्यू, आर तो आपको फाइंड करना है, नाउ एच की वैल्यू 24, तो ये 3 से कैंसिल 8 टाइम्स, 8 से कैंसिल 4 टाइम, तो यहाँ इसको सॉल्व करने में देखिए 18 into 2 36 का स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो r इक्वल टू आ गया 36 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम n स्क्वायर इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करने पे n इक्वल टू आ रहा है 12√3 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट है वो 12√13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, water is canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए किसी कैनल के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, वो वाटर 10 किलोमीटर पर आवर तक फ्लो हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैनल रिवर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर जो ये स्पीड दे रखी होती है, ये स्पीड उस कैनल की लेंथ होती है, लेकिन वो लेंथ टाइम पे बेस होती है।
कि 1 आवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो 10 किलोमीटर तक फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जब मैं इसको लेंथ लेके चलूंगा 10 किलोमीटर को, और इसमें वाटर जो फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम निकालूंगा, वो वॉल्यूम 1 आवर का निकलेगा कि 1 आवर में उस कैनल में इतना वाटर फ्लो हो रहा है। तो देखिए 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो लेंथ हो गई ये हो गई 10,000 मीटर इन 1 आवर। 1 आवर में 10,000 मीटर लेंथ हो गई। नाउ 6 मीटर वाइड, ये कितनी वाइड है 6 मीटर, तो ये ब्रेथ हो गई इसकी। 1.5 मीटर डीप, इसमें जो वाटर है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है। तो ये पानी इतना डीप है 1.5 मीटर है। तो जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन कैनल इन 1 आवर, 1 आवर में इस कैनल से कितना वाटर फ्लो हो रहा है, तो L इंटू बी इंटू एच। L करेंगे 10,000 मीटर इंटू बी 6 मीटर वाइड है, H 1.5 मीटर है, डेसिमल हटाया 0, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 90 और 3 0 मीटर क्यूब इतना वाटर फ्लो हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको कई और स्प्रेड कर दें। एक ऑब्जेक्ट को, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी वाटर कैनल में है, उस वाटर को जो हाफ आवर में 30 मिनट में फ्लो हो रहा है उसको कहीं स्प्रेड करने पर उसका वाटर का लेवल 8 सेंटीमीटर हो। देखिए इसमें एक है वाटर लेवल इज 8 सेंटीमीटर। अगर वाटर का लेवल 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर, तो कितना एरिया इरिगेट करेगा। तो सबसे पहले आपको यहां ये निकालना है कि ये 1 आवर का जो वॉल्यूम आया है तो हाफ आवर का कितना होगा, हाफ आवर मतलब 30 मिनट का कितना होगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग कैनल इन हाफ आवर, तो 1 आवर का जो वॉल्यूम आया उसको आधा कर दें, तो हाफ इंटू 90,000, दिस इज 45,000 मीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, कहीं स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसमें वाटर का लेवल कितना बन रहा है 8 सेंटीमीटर बन रहा है। तो कितना एरिया इरिगेट करेगा, देखिए वॉल्यूम इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ आवर के अंदर वॉल्यूम कितना है 45,000, एरिया को ए मान लें, हाइट दे रखी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.08 मीटर हो जाएगा। तो यहां से एरिया कितना हो गया 45,000 अपॉन 0.08, डेसिमल हटाएंगे तो 20। अब इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो देखिए एरिया इक्वल टू 4550 अपॉन 8। मीटर स्क्वायर, 5,62,500 मीटर स्क्वायर। और अगर इसको हेक्टेयर में चेंज करना हो तो 10,000 का डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 56.25 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 9, ए फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in a field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। देखिए टैंक गिवन है, ये टैंक कितना डीप गिवन है 2 मीटर डीप गिवन है, तो h = 2 मीटर हो गया। और इसका डायमीटर
10 मीटर गिवन है तो इसकी रेडियस 5 मीटर हो गई। इस टैंक को फिल करने के लिए एक कैनल से, ये कैनल है, इस कैनल से फिल करने के लिए इस पर एक सिलेंड्रिकल पाइप लगा दिया। इस पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर गिवन है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और इस पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर रेट से फ्लो हो रहा है। तो आपको भी बताया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, जो स्पीड दे रखी होती है अगर वो टाइम के बेस पर दे रखी है, इसका मतलब ये इसकी लेंथ हो गई 3 किलोमीटर। इस पाइप की लेंथ हो गई कि 1 आवर में वाटर यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है, 3 किलोमीटर हो गई। अच्छा, सिलेंडर ऐसा है तो हाइट हो गई, और सिलेंडर को ऐसा कर दिया तो इसकी लेंथ हो गई। इसका मतलब ये लेंथ थी, इसकी हाइट होगी, तो ये इसकी हाइट हो गई 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर दें तो 1/10 मीटर। तो देखिए सभी वैल्यू मीटर में हो गई। तो बताओ इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा इस पाइप से। तो ऐसे किस्तों में क्या करना है, आपको टैंक भरना है तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकाल लो कि टैंक में कितना पानी आ सकता है। जिस पाइप से भर रहे हैं उस पाइप का वॉल्यूम निकाल लो कि वो 1 आवर में कितना फिल कर रहा है। तो अगर टोटल टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम का 1 आवर में जो फिल हो रहा है टोटल टैंक की कैपेसिटी में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लेट T hours taken by pipe to fill that tank, to fill that tank। इस टैंक को फिल करने में पाइप को T आवर्स लग रहे हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन T आवर्स फ्रॉम पाइप। पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो T आवर में जितना फ्लो हो रहा है वो सारा वाटर टैंक को फिल कर देगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर होगा, क्योंकि टैंक को भरने में कितना टाइम ले रहा है, T आवर्स। तो T आवर्स ले रहा है तो T आवर्स में पाइप से जितना पानी जाएगा वो टैंक में जो पानी आएगा वाटर भरेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो T इंटू, अच्छा पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो T इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू पुट करो 5 इंटू पाई, एच की वैल्यू 2 अपॉन इधर से आर की वैल्यू 1/10 इंटू 1/10 और दिस इज 3000। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल 6, 2 से कैंसिल 3, तो 5/3 आवर्स। अगर आपको आंसर आवर्स में रखना है तो 5/3 और मिनट में चेंज करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 मिनट। तो इस टैंक को भरने में इस पाइप से 100 मिनट लगेंगे। इस तरह से आप एनसीईआरटी की 13.3 कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।